सुबह 11:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इस दौरान एक छोटा सा वक्फा भी हुआ और वक्फे से पहले उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं मिला, बल्कि मैंने देखा कि वो नशिस्त के ऊपर बस यूं बैठे हैं और काफ़ी देर तक बस सिर्फ पोजीशन ही बदल रहे थे, बाकी वो नशिस्त के ऊपर खामोश बैठे रहे। लेकिन इसके बाद जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक वो खुलकर बोले, और वैसे भी बहुत ज़्यादा तो उन्हें मौका मिलता नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आज उन्होंने अपने दिल की वो बातें ज़रूर सामने रख दी जो वो कई महीनों से दिल में रखे हुए बैठे थे। कभी खतूत के ज़रिए अदलिया को मुखातिब करते थे, कभी अपने पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए ये पैगामात भेजे जाते थे कि मीडिया के ऊपर इनके बारे में बात करें। ख़ास तौर पे हमने देखा कि सारे 11-12 महीनों के दौरान वो अदलिया को ख़ास तौर पे मुखातिब करते रहे हैं, या वो यूँ समझते हैं कि अदलिया उनकी आखिरी होप है, तो बार बार वो दरवाज़ा जो खटखटाते रहे वो अदलिया का, लेकिन बराह रास्त गुफ्तगू का मौका नहीं मिल सका था। तो आज 35 मिनट तक इमरान खान और जजेस के दरमियान ये मुकालमा जारी रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तो कोशिश थी कि इमरान खान किसी और केस, बिलखसूस किसी ज़ेर इल्तवा केस पर बात ना करें, लेकिन इमरान खान को रोकना थोड़ा मुश्किल है। वो नैब तरमीम के ऊपर भी बात करते रहे, फिर साइफर केस के ऊपर, मुतनाज़ इलेक्शन के ऊपर, सियासत, नैब के किरदार, मतलब बाकी बहुत सारे मामलों के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता था वो जजेस की जानिब से सियासी डायलॉग का मशवरा था। एक मौका ऐसा था जब जजेस कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और इमरान खान कह रहे थे कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मतलब अदलिया की तरफ, और यही वो कह रहे थे कि मेरी आखिरी उम्मीद है। तो जस्टिस मंदोखेल एक मौके पर बोले कि आप हमारी तरफ और हम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। खैर 5:20 का वक्त था जब जजेस वीडियो लिंक पर इमरान खान से मुखातिब हुए शाम के वक्त। उन्होंने पूछा कि आप हमें सुन सकते हैं। जवाब में इमरान खान ने कहा कि जी हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो जजेस ने पूछा कि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। जब बिल्कुल केस कंक्लूड होने की तरफ जा रहा था तो मौका दिया गया इमरान खान को, उनसे पूछा गया कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। और फिर जब इमरान खान को मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले वो सवाल पूछा जो शायद 1-2 दिनों से उनके जहन में आ रहा होगा बार बार। उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, आपने अपने ऑर्डर में लिखा कि मैंने गुज़िश्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है या सियासी गुफ्तगू की है, मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ़ हुई जब ये कहा गया कि मैं कोई गैर जिम्मेदार करैक्टर हूँ जिसके बाइस बराह रास्त नशरियात नहीं की जा सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने कहा कि बेंच अपने फ़ैसले पर कोई वजाहत नहीं देता, आप अगर चाहें तो नज़रसानी दायर कर सकते हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे इस बात का भी दुख है कि मेरे आने से पहले तो बराह रास्त समातें हो रही थी इस केस की, और जब से मैं बराह रास्त आया हूँ तो ये सिलसिला रोक दिया गया। मैं सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, मेरे हकूक़ हैं। जिस पर फिर जजेस ने उन्हें इंटरप्ट किया और कहा कि आप सिर्फ इस केस के ऊपर दलाइल दें। फिर इमरान खान ने जब इस केस के ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि मैं नैब तरामीम के केस में जो हुकूमती अपील है जिसके ऊपर ये पूरा केस चल रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मैं जेल में ही हूँ, लेकिन अगर नैब तरामीम बहाल हुई उससे मेरी तो आसानी हो जाएगी, यानी मुझे तो रिलीफ मिल जाएगा, मगर मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। ये वो रिमार्क्स हैं इमरान खान के जो बड़ी आसानी से आपको बता सकता है कि इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहे हैं, यानी किस कदर वो रिलीफ के पीछे भाग रहे हैं। कोई ऐसी कैफियत नज़र नहीं आई कि वो डेस्परेट हो रहे हों या ये सोच रहे हो कि मुझे किसी तरह से रिलीफ मिल जाए। यानी जेल में बैठा हुआ ये शख्स कह रहा है कि अगर ये केस, इसका फ़ैसला होता है यानी मेरे ख़िलाफ़ होता है और उससे मुझे रिलीफ मिल सकता है, तो वो कहते हैं मैं रिलीफ लेने के लिए मुझे कोई नहीं है, कि मतलब मेरा तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन मुल्क का नुकसान है। तो उन्होंने फिर आज नैब के किरदार के ऊपर या नैब के ऊपर भी बड़ी सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि मुझे 14 साल की कैद सुनाई गई है सिर्फ इसलिए कि इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मैंने तोशाखाना के तोहफे जो हैं वो कम कीमत पर रखे हैं या कम कीमत लगवाई। कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए की जो घड़ी थी उसकी 3 अरब रुपए की मालियत दिखाई गई है, और ये दिखाकर मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ, या उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि नैब का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट तायनात करे। जब हुकूमत और अपोजिशन में इस हवाले से इत्तफाक नहीं होता या डेडलॉक होता है, क्योंकि नैब या तो हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से ही सही होना होता है और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा जब हुकूमत और अपोजिशन किसी जगह पर मुत्तफिक नहीं होते तो फिर थर्ड अंपायर जो है वो नैब तायनात करता है, और उसके बाद फिर थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। उन्होंने कहा कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि आप क्या कहते हैं कि मतलब पार्लियामेंट ये तरामीम कर सकती है या नहीं कर सकती, इस नुक्ते पर जवाब दें जिसको आपने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि तरामीम तो पार्लियामेंट नहीं करनी है। तो इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट जो अवाम को जवाब दे हो,
वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म 47 वाले आगे अगर ये तरामीम करे तो ये दुरुस्त नहीं है। जो लोग इन तरामीम के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने आगे अपने केसेस माफ़ कराए हैं, उन्होंने खुद ही ये सारी कानून साजी कर ली। तो ये कैसे हो सकता है कि जो कानून साजी कर रहे हैं वो अपने आप को बेनिफिट देने के लिए ये सारी कानून साजी कर रहे हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब से मुतालिक आपने जो कुछ भी अभी कहा या जो बयान दिया है, उसके बाद फिर बाकी क्या रह गया है। जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे साथ 5 रोज़ में नैब ने जो किया है उसके बाद मेरा क्या एतबार रह सकता है। मुझे पता है कि ये सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि 27 साल पहले भी यही निज़ाम था और यही हाल था। इसी वजह से मैं सियासत में आया था। मैं इस वक्त खुद, वो कहते हैं कि नैब को भुगत रहा हूँ और नैब को बेहतर होना चाहिए। ये नहीं है कि इदारे ही ख़त्म कर दें, इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि करप्शन के ख़िलाफ़ एक मखसूस इदारे की इस मुल्क को ज़रूरत है। उन्होंने मिसालें दी कि गरीब मुल्कों का कैसे 7,000 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। इसको रोकना होगा, क्योंकि यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी लोगों के नाम दुबई लीक्स में आ चुके हैं। मतलब पैसा मुल्क से किसी ना किसी तरह बाहर तो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, इस करप्शन को रोकने के लिए इदारा तो होना चाहिए, लेकिन इस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि खान साहब, आपकी जो बातें हैं ये मुझे खौफजदा कर रही हैं। अगर हालात इतने ही ख़तरनाक हैं जितने आप बता रहे हैं, तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर इन्हें हल करें। जब आग लगी हो तो फिर ये नहीं देखते ना कि पानी पाक है या नापाक है, पहले तो आप आग बुझाएं। तो इमरान खान ने फिर एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि भारत में अरविंद केजरीवाल था, सियासी शख्सियत है, अभी आपने भी नाम सुना होगा। वो कह रहे हैं कि उसको सज़ा दी गई, उसको जेल में बंद किया गया, लेकिन अदलिया ने उसको आज़ाद किया, उसकी सज़ा मुअत्तल की और इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई। लेकिन मुझे 5 दिनों में इतनी सज़ाएँ सुनाकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। फिर जजेस ने पूछा कि ऐसा सियासी सिस्टम फिर कौन बनाएगा। यहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला बोले कि आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं, या ये बात बड़ी काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं, आपकी इतनी फॉलोइंग है, आपका बड़ा किरदार है, लेकिन बदकिस्मती से आप जेल में बंद हैं और हम सिर्फ आइनी रोल तक महदूद हैं। बेंच में शामिल एक वो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो आपको जमहूरी प्रोसेस छोड़ने की बजाय उसका हिस्सा रहना चाहिए था और अपना किरदार अदा करते। और इस वक्त नैब तरामीम को, जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप ऐवान में करते तो उसे रोक सकते थे। इमरान खान ने जवाब दिया कि वो एक साइफ़र आया और फिर हमें धमकी दी गई। वो जब वो साइफ़र वाले मामले पर गए ना, तो साथ ही काजी फायज़ ईसा साहब ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हो सकता है साइफ़र के मामले पर केस की अपील हमारे पास आ जाए, इसलिए उसे यहाँ पे अभी डिस्कस ना करें। और यही हमारा खदशा था कि कहीं आप ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात ना कर दें। इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत के इख्तिताम पर हालात ही ऐसे बन चुके थे कि पार्लियामेंट में जाकर उसी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि हम पार्लियामेंट की तौकीर करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मुस्तकबिल में पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। ये बहुत अहम बात है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से एक जज ये कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप मुस्तकबिल में भी पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। यानी वो आगे का लाहेअमल, आगे का सलूशन बता रहे हैं कि अगर डायलॉग होते हैं, बैठ के बातचीत होती है, तो उसके नतीजे में आप वापस पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे।